चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता का गुणागणित बदलने के लिए सांसद और विधायकों की बाड़ेबंदी आपने सुनी होगी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है और ये हो रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां के पार्षदों को दिल्ली पर्यटन के लिए भेजा गया है। ग्वालियर में नगर निगम परिषद के सभापति, जहां एक और बीजेपी अपना सभापति बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दावा करी है कि भले ही उसके पास पार्षदों की संख्या कम हो, लेकिन बीजेपी के असंतुष्ट पार्षद उनके सभापति के लिए उसी के पक्ष में वोट करेंगे। आलम यह है कि बीजेपी अपने सभी 34 पार्षदों को दिल्ली भेज रहा है और जहां सभापति के लिए रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सांसद विवेक नारायण और बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी इस रणनीति के हिस्सा होंगे। 34 पार्षदों की मौजूदगी में सभापति के नाम तय करेंगे। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के डर से नवनिर्वाचित पार्षदों की बाड़ेबंदी करने के लिए सभी को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी के साथ नवनिर्वाचित 34 पार्षद बीजेपी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें आगामी 5 अगस्त को सभापति का चुनाव होना है, जिसके लिए ये कवायद की जा रही है। चल रहा है, पार्षद दल की बैठक है। ये पहली बार हो रहा है ऐसा? नहीं, पहली बार ऐसा अवसर पड़ा है कि हमारे नेता यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। 5 तारीख की जो भी सभापति की चुनाव है, इस बीच में छुट्टी नहीं है, तो हमारे पार्षदों की इच्छा थी हम वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद लें, और वरिष्ठ नेता भी चाहते थे वो यहाँ पर आए तो पार्षद दल की बैठक लें। बैठक रखी गई संगठन की, पार्षद दल की हमारी बैठक है दिल्ली के अंदर। उसके बाद वहाँ पर डिसाइड होगा, निर्धारित होगा कहाँ लेकर क्या। जैसा कि आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं, इसमें बीजेपी के नवनिर्वाचित 34 पार्षदों के अलावा संगठन के लोग और ग्वालियर के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि संगठन की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है और संगठन की मीटिंग दिल्ली में आयोजित होगी, और उसको लेकर ये सभी जो नवनिर्वाचित पार्षदों का दल है ये दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। हालांकि ग्वालियर में सभापति के लिए 5 अगस्त को चुनाव होना है, लेकिन ये पार्षद सभी दिल्ली जा रहे हैं। इनका ये कहना है वहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर और वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौजूद रहेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन तय करेगा कि सभापति किसको बनाए। हालांकि ये सब बातें ये कैमरे पे नहीं बोल रहे, हम जानने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आप नवनिर्वाचित पार्षद है, पूर्व ही पार्षद रहे, क्या कहना है, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अभी लोकसभा चल रही है। जी बताएं। अभी लोकसभा चल रही है और उस समय हमारे जो नेतृत्व है हमारा वो ग्वालियर नहीं आ पा रहा समय के अभाव में, इसलिए सभी पार्षदों की एक बैठक होना थी। उस संबंध में पार्टी के आदेश अनुसार सभी लोग दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ये पार्षद हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वहाँ बैठक है, बड़े नेता ग्वालियर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेने दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सभापति का जो नाम तय करना है बीजेपी को, उसके लिए मंथन जारी है, और वहीं बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का भी डर है, इसलिए ये सारे जो पार्षदों का दल है दिल्ली कूच कर रहा है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पार्षद हैं जिनका सभापति का नाम लगभग पैनल में आ चुका था और समाचार पत्रों में भी रहा। ऐसे पार्षद से बात करने की कोशिश करते हैं। हम हरिपाल जी, आप पूर्व में पार्षद रहे हैं, वरिष्ठ हैं, क्या कहना है आपको, सभापति के नाम क्यों नहीं तय हो पा रहा ग्वालियर में, दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? सभापति का नाम वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, ग्वालियर में जरूरत नहीं है, वरिष्ठ नेतृत्व पूरा दिल्ली में है और वहाँ बुलाया है सभी लोगों को और मीटिंग होगी और उसके साथ वरिष्ठ नेतृत्व ने अपना नाम तय करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी पार्षद एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि संगठन की मीटिंग है, बीजेपी के लोगों ने जो वरिष्ठ नेतृत्व उन्होंने तय किया है कि दिल्ली में मीटिंग होगी, उसके बाद ही सभापति के नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बाड़ाबंदी पार्षदों की गई है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि क्रॉस वोटिंग 5 अगस्त को ग्वालियर में हो सकती है। ग्वालियर के नवनिर्वाचित पार्षदों की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है और जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी है, वो भी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उनको सारे पार्षदों को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है उनको दिल्ली ले जाने की। कमल जी, आखिर क्या वजह है जो नवनिर्वाचित पार्षदों को लेकर आप दिल्ली पहुंच रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आप भी जानते हैं, और 5 तारीख को सभापति का चुनाव है, तो हमको पार्षदों का मत भी जानना है और वरिष्ठ नेता भी चाहते थे पार्षदों की बैठक हो और पार्षद भी चाहते थे कि हम वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लें। अब चूंकि बीच में कोई ऐसी हॉलीडे नहीं, छुट्टी नहीं है 5 तारीख तक, तो लिहाजा पार्षद दल की बैठक हम वहाँ बुलवाएंगे जिसमें सारे नेता हमारे शामिल होंगे। उस जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी उसमें कौन कौन मौजूद रहेंगे और किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है?
देखिए, सभी वरिष्ठ नेता हमारे सांसद जी विवेक नारायण शेरवलकर जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, माननीय सिंधिया जी, माननीय वी डी शर्मा जी वहाँ पर हैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, सभी लोग सांसद हैं और सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उनके हार जीत के उनके अनुभव जाने जाएंगे, उनका अभिमत जाना जाएगा कि सभापति के रूप में किसको चाहते हैं, कौन सदन अच्छा चला पाएगा, ये सारी बातें वहाँ होनी। अक्सर बीजेपी में देखा गया है कि संगठन पहले तय कर लेता था कि इसको सभापति बनना है या ये अध्यक्ष के लिए महापौर के लिए नाम रहेगा, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा देखने में आया है कि आप चूंकि महापौर की सीट गंवा चुके हैं, अब अध्यक्ष के लिए आप लगातार जोड़ तोड़ के प्रयास में हैं। वहीं कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो अपना सभापति बनाएगी, तो कहीं आपको डर है कि हमारे जो पार्षद है वो क्रॉस बोर्डिंग कर सकते हैं, इसलिए आप उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, ये पहली बार नहीं हुआ कि रायशुमारी हो रही है। मैं 4 महापौर के चुनाव देख चुका हूं। जब भी सभापति का चुनाव होता है, हम पार्षदों के मन की बात जानते हैं, उनसे पूछें कि आपके सभापति के रूप में कौन व्यक्ति उचित होगा, कौन सदन अच्छा चला पाएगा। इस बार भी उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। रही बात आप जो बात कर रहे हैं जोड़ तोड़ के, वो जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 3 निर्दलीय हमारे संपर्क में, अन्य 2 लोग भी संपर्क में, और कांग्रेस के 25 पार्षद हैं। वे अगर 5 तारीख से 25 पार्षद भी अपने संभाल के रख पाए तो मैं उनकी सफलता मानूंगा। क्या आपको क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है? हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है या कार्यकर्ता है, वो विचारधारा से जुड़ा हुआ था, व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो इसलिए विचार के प्रति समर्पित है, पार्टी के प्रति समर्पित है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। अब आखिरी सवाल है, नवनिर्वाचित पार्षदों का दल आपके साथ दिल्ली जा रहा है और अब वापस आने की संभावना कब है? क्या मतदान के दिन ही वापस आएंगे? देखिए, वहां जाके तय करेंगे हमको 4 तारीख को लौटना है कि 5 तारीख को लौटना है कि 3 तारीख को लौटना है, फिर आपको बताएंगे। 5 अगस्त को यहाँ परिषद का चुनाव है और सभापति चुना जाएगा, तो आपकी वापसी कब होगी? बस काय में वापसी? मैं तो हुई ना अध्यक्ष, वापसी मेरी क्या होनी है? नहीं, मैं दिल्ली से ग्वालियर वापसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम 3 तारीख को भी आ सकते हैं, 4 तारीख को भी आ सकते हैं, 5 तारीख को भी, हाँ 6 तारीख को नहीं आएंगे, 5 तारीख को आ जाएंगे। ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी। इनका साफ तौर पर कहना है कि परिषद के लिए सभापति का नाम दिल्ली में तय होगा और अंतिम मोहर वहां से लगने के बाद हमारे जो सारे निर्वाचित पार्षद हैं वो वापस आएंगे और 5 अगस्त को जो सभापति के लिए निगम की जो परिषद है जल विहार में, वहां पे अपना मतदान करेंगे। और इन्होंने दावा भी किया है कि बीजेपी का ही सभापति बनेगा। संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।